कभी सोचा है ज्यादा बोलना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है? एक शिष्य ने जब चुप रहना सीखा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक शांत वन के मध्य स्थित एक प्राचीन आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहां के गुरु अत्यंत ज्ञानी, शांत और दूरदर्शी थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। उसी आश्रम में एक शिष्य था, उसका नाम था आरव। आरव का हृदय बहुत ही कोमल और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। यदि किसी को कोई समस्या होती तो वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता। किसी को भोजन की आवश्यकता हो, किसी को सलाह चाहिए हो या किसी को केवल सहानुभूति, आरव हर किसी के लिए मौजूद रहता। लेकिन आरव की एक आदत थी, वह बहुत अधिक बोलता था। वह हर समय, हर विषय पर, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समझाने लगता। चाहे सामने वाला सुनना चाहता हो या नहीं, आरव अपनी बात कहना नहीं छोड़ता था। शुरुआत में लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती थीं। वे सोचते थे कि वह बहुत समझदार है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे। जब भी आरव आता, लोग रास्ता बदल लेते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे ज्ञान देने वाला कहकर चिढ़ाते। आरव को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचता, मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर लोग मुझे क्यों नहीं समझते। एक दिन वह बहुत उदास होकर गुरु के पास गया। गुरु शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। आरव उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझसे दूर भागने लगे हैं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? गुरु ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, पुत्र, तुम्हारी भावना शुद्ध है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। आरव चौंक गया। गुरु बोले, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता और हर व्यक्ति हर समय सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊंचाई पर पहुंचाती है और वही वाणी उसे नीचे भी गिरा देती है। जो बोलना जानता है वह सफल होता है, लेकिन जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, वही महान बनता है। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में दो विद्वान रहते थे, ध्रुव और शरण। राजा वृद्ध हो चुका था और उसे एक योग्य राजगुरु की आवश्यकता थी। दोनों विद्वानों को दरबार में बुलाया गया। ध्रुव खड़ा हुआ और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। वह लगातार बोलता गया, शास्त्रों के उदाहरण देता गया, यहां तक कि उसने राजा की बात भी बीच में काट दी। फिर शरण की बारी आई। वह शांत खड़ा रहा। उसने पहले राजा की पूरी बात सुनी, फिर विनम्रता से बोला, महाराज, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो हर समय सीखने के लिए तैयार रहता है। जिसके भीतर सुनने का धैर्य है, वही ज्ञान के योग्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया और उसी क्षण शरण को राजगुरु घोषित कर दिया। गुरु ने आरव की ओर देखते हुए कहा, ज्ञान बोलने में नहीं, समझने में है। उस दिन के बाद आरव ने स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह हर बात पर बोलता नहीं था, वह सुनने लगा था। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता कि वह तुरंत जवाब दे, सामने वाले को समझाए, लेकिन हर बार उसे गुरु की बात याद आती। हर व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन आश्रम में दो शिष्यों के बीच झगड़ा हो गया। पहले जैसा आरव होता तो तुरंत बीच में कूद पड़ता, लेकिन इस बार वह चुप रहा। वह पास बैठकर केवल सुनता रहा। कुछ समय बाद दोनों शिष्य खुद ही शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आरव के पास आया और बोला, तुमने आज कुछ कहा क्यों नहीं? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज तुम्हें मेरे शब्दों की नहीं, अपनी समझ की जरूरत थी। धीरे धीरे आश्रम में लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग पहले उससे बचते थे, अब वही उसके पास आने लगे। अब वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में गहराई होती थी। एक दिन गुरु ने उसे फिर बुलाया और कहा, पुत्र, अब तुम मौन को समझने लगे हो, लेकिन मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक शक्ति है। समय बीतता गया। गुरु वृद्ध हो गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से भरा था, गुरु ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्रों,
अब मेरा समय पूरा होने वाला है। सभी शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आरव चुप था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरु ने उसकी ओर देखकर पूछा, आरव, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? आरव के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज समझ आया है, कुछ भावनाएं शब्दों में नहीं समा सकती। अगर मैं बोलूंगा तो शायद उन्हें छोटा कर दूंगा। गुरु की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमने सच्चा मौन सीख लिया है। जब शब्द कम पड़ जाएं, वहीं से मौन बोलना शुरू करता है। उस रात गहरी शांति के बीच गुरु ने अपनी अंतिम सांस ली। अगली सुबह पूरा आश्रम शोक में डूबा था। हर शिष्य रो रहा था, लेकिन आरव अब भी चुप था। एक शिष्य ने उससे पूछा, तुम रो क्यों नहीं रहे? आरव ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं रो रहा हूं, बस मेरी आंखों से नहीं, मेरे मौन से। समय बीता। अब आरव स्वयं एक गुरु बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, उसकी एक बात सुनने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन वह बहुत कम बोलता था। एक दिन एक छोटा शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है, सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं, मौन में समझ आती है। जीवन में हर बात कह देना जरूरी नहीं होता, हर भावना शब्दों में व्यक्त नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और जो मौन को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है।